नमस्कार। मैं विनय जोशी। आज हम दिल्ली विधानसभा को लेकर चर्चा करते हैं। आपको पता होगा 1993 के अंदर दिल्ली को केंद्र शासित राज्य बनाया गया था और जब पहला चुनाव हुआ 1993 का, उसमें भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में सफल रही थी। उसके पीछे एक कारण ये माना जा रहा था कि वहाँ ट्रायंगल फाइट हुई थी, जनता दल, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के मध्य। जनता दल ने झुग्गी झोपड़ियों के और मुसलमानों के वोटों में बड़ी सेंधमारी की, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई और कांग्रेस को मात खानी पड़ी। भारतीय जनता पार्टी 1993 से लेकर 1998 तक सरकार में रही। 1998 के चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई और कांग्रेस को बहुमत मिला। कांग्रेस की शीला दीक्षित 15 साल तक मुख्यमंत्री रही। उनके मुख्यमंत्री के काल में दिल्ली में जो निर्माण हुए, जो विकास के कार्य हुए, वह केजरीवाल सरकार में 10 साल तक नहीं हो पाए। देखा जाए तो विकास की दृष्टि से शीला दीक्षित का जो कार्यकाल था वो बहुत बेहतरीन कार्यकाल था, बहुत अच्छा कार्यकाल था। लेकिन कांग्रेस ने क्या गलती की कि जैसे ही शीला दीक्षित 2015 में चुनाव हारी, उसके बाद कांग्रेस ने शीला दीक्षित को दूध में से मक्खी निकाल के फेंकते हैं ऐसे फेंक दिया। तो जो कांग्रेस को दिल्ली के विकास का लाभ मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाया। अन्ना हजारे की गोद से निकले हुए अरविंद केजरीवाल की ये छवि बनी कि ये बहुत ईमानदार हैं, बहुत अच्छा प्रशासन देंगे, और ईमानदारी की गोद में से आकर उन्होंने आम आदमी पार्टी के नाम से पार्टी का गठन किया और मुख्यमंत्री बने। 2015 से लेके अभी तक वो लगातार मुख्यमंत्री हैं। जो ईमानदारी का चोला ओढ़कर अरविंद केजरीवाल जिस बड़ी साख के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे, आज उनकी साख पर उतना ही बड़ा बट्टा है। देखा जाए तो दिल्ली का जो विधानसभा चुनाव है, जो फरवरी 2025 में होना है, संभावना यह है कि 15 जनवरी 2025 तक चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी। तो केजरीवाल के राजनीतिक जीवन में उनका सबसे बुरा समय यह है 2025 का चुनाव। केजरीवाल 10 साल मुख्यमंत्री बनने के बाद भी इन दिनों में विकास की कोई चर्चा नहीं कर रहे। उन्होंने ऐसा कोई विकास का काम किया भी नहीं जिससे आम आदमी पार्टी उसको गिना सके। बहुत से मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, कई एमएलए गिरफ्तार हुए हैं, कई एमपी भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार हुए हैं और खुद भी इस समय भ्रष्टाचार के आरोप में जमानत पर है। अब वो कभी भी जेल भी जा सकते हैं। अभी इन दिनों में केजरीवाल घोषणाएं करने में लगे हुए हैं, जबकि होना ये चाहिए था कि 10 साल के विकास कामों को बताकर जो कामों की मांग थी, जो नहीं कर पाए, उनको ये बताना चाहिए था कि इन कामों को इस स्तर पर बाकी है और हम इसको ऐसे करेंगे, इसके लिए हमें 5 साल का समय और चाहिए। वो ऐसा कुछ कहने के लिए केजरीवाल का पास नहीं है। वो केवल घोषणाएं कर रहे हैं। कोई सरकार 10 साल सरकार में रहने के बाद कोई पार्टी अगर घोषणाएं करती है, उनकी घोषणा पर कोई ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि लोग मानते हैं आपने 10 साल में क्यों नहीं किया। 10 साल में आप सरकार में थे, जो घोषणाएं आज आप कर रहे हो
उनको आपने पहले लागू क्यों नहीं की? तो अब ज़्यादा विश्वसनीयता केजरीवाल के ऊपर रही नहीं। फ्री बिजली और फ्री पानी की जो पोल खुली है, उससे भी लोगों का धीरे धीरे मोह भंग हो रहा है। झुग्गी झोपड़ी जो दिल्ली की ऐसी है, वो केजरीवाल का चुनाव का प्राण है। जिस दिन झुग्गी झोपड़ी के मतदाता आम आदमी पार्टी से हटकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ मुड़ जाएंगे, उसी दिन ही आम आदमी पार्टी का सरकार में बनना मुश्किल हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी सफल हो सकती है। अब झुग्गी झोपड़ी के बारे में पहले से कोई घोषणा करना संभव नहीं है, क्योंकि एक तो उनकी बात बाहर जल्दी से निकल कर आती नहीं है, और आखिरी के चुनाव के आखिरी के दिनों में जो होता है वो सबको पता है कि इसमें क्या क्या होता है और कौन कौन से हथकंडे अपनाए जाते हैं, और उसमें जो बाजी मारता है वही चुनाव जीतता है। लेकिन वहाँ के आम लोगों की अगर बात करें तो दिल्ली में आम लोग आज भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाते नज़र आ रहे हैं। दिल्ली के लोगों में केजरीवाल के प्रति जो आम लोग हैं, उसमें अब वो इम्प्रेशन, वो चमक नहीं रही जो आज से 10 साल पहले या 10 साल में थी। मुख्यमंत्री रहने के दौरान केजरीवाल जेल में गए और जिद की कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। इस्तीफा उन्होंने दिया भी नहीं। जब उनको लगा कि अब मैं कोर्ट की पाबंदियों के रहते हुए सरकार नहीं चला सकता, तो आखिर में उन्होंने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। अब चुनाव की कैंपेन केजरीवाल ही कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास में एक तुरुप का पत्ता है जो उसको वो काम में ले सकती है इस विधानसभा चुनाव में, वह है बांसुरी स्वराज। बांसुरी स्वराज जो सुषमा स्वराज की बेटी है, अच्छी वक्ता भी है, कानून की जानकार है, एडवोकेट है, अगर वो और महिला भी है। भारतीय जनता पार्टी के पास में आज महिला के रूप में देखा जाए तो कोई मुख्यमंत्री नहीं है, किसी भी राज्य के अंदर कोई मुख्यमंत्री नहीं है जो अपना, तो इसका जो फायदा है भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और बांसुरी स्वराज जो अच्छी वक्ता है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उनको ऐन वक्त पर मैदान में उतारेगी। पृष्ठभूमि भी अच्छी है, दिल्ली के पूरे काम को जानती है, अच्छी वक्ता है, और सबसे बड़ी विशेषता बांसुरी स्वराज की ये है कि वो अपनी बात को पूरी ढंग से रख पाती है। तो केजरीवाल के लिए 2025 का चुनाव बहुत आसान नहीं होगा, बहुत संघर्षपूर्ण चुनाव होगा। जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं केजरीवाल के ऊपर, वो चुनाव में कहाँ तक असर दिखा पाएंगे और झुग्गी झोपड़ी के वोटर कहाँ तक केजरीवाल के साथ बने रहते हैं, ये तो समय बताएगा। पर यह बात ज़रूर है कि अब केजरीवाल के लिए इतना आसान नहीं है 2025 के विधानसभा चुनाव जीतना। इसलिए अभी वो रोज़ एक ने घोषणाएं कर रहे हैं। 10 साल की सरकार बनाने के बाद अपनी उपलब्धि बताने के बजाय वे घोषणाएं कर रहे हैं। अब ये घोषणा कितने कारगर होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।